पीबी फ्लावर की चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक चमत्कार। कोई उपचार नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई निष्पक्षता नहीं है। यू जी कृष्णामूर्ति। नमस्कार, मैं हूँ पीबी फ्लावर और आज हम बात करने जा रहे हैं चमत्कार के बारे में, जिसे इंग्लिश में मिरेकल्स बोलते हैं। हाँ, अभी मैंने देखा एक यूट्यूब वीडियो। चमत्कार कर रहे थे बाबा जी एक श्रीयम करके, कई लोगों ने सुना होगा अभी। अच्छा, हाँ, मैंने देखा बियर बाइसेप्स में। हाँ, बियर बाइसेप्स में, लेकिन पहले भी किसी ने मुझे बताया था, मेरे फ्रेंड ने, कि श्रीयम करके कोई है करके। तो मैंने सुना था उनके बारे में भी। तो टिपिकल आश्रम टाइप कुछ उनका चलता है, बट उनका बैकग्राउंड ये है, वो कहीं केरला से है। ही वॉज आई थिंक बॉर्न मुस्लिम थे वो। अच्छा। और उसके बाद कुछ वो महाअवतार बाबा जी वाला जो है ना, वो क्रिया योगा वाला, वो जो पंथ या वटेवर वो है, उसमें वो उन्होंने वो संन्यास या कुछ तो लेके, संन्यास नहीं, पता नहीं क्या, तो सिद्धि ये सब किया, राइट। तो उनका बियर वर्सेस में मैंने देखा कि उन्होंने रुद्राक्ष आउट ऑफ थिन एयर बनाया। तो मुझे वो बहुत सारे इंसिडेंट्स याद आते हैं। शिरडी साई बाबा वाला। हाँ, शिरडी साई बाबा के तो बहुत सॉरी, सारे। शिरडी साई बाबा नहीं, जो तो सत्य साई बाबा। सत्य साई, वो फोन नाम तो ठीक से ले लो, सत्य साई बाबा। हाँ, शिरडी साई बाबा के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट सत्य साई बाबा के बारे में एक इंटरेस्टिंग, यूजी ने भी बोला था उनके बारे में। सत्य साई बाबा तो मैजिशियन है बस। और जहाँ और पता है क्या था, ये बहुत अच्छे से याद है मुझे, ये किसी वीडियो में भी है। यूजी ने स्टेटमेंट दिया था सत्य साई बाबा के बारे में कि वो सबका पैसा ले लिया था उसने। उसके बाद उसने बोला कि रियल मैन तुम्हें चाहिए, तो रियल चमत्कार चाहिए, तो अब जाओ यहाँ पर, सब पैसा लेके यूजी के पास भेज दिया था। कई लोग वहां से आए थे। अच्छा। वैसे भी हुआ था। तो और यूजी ने ये डिसमिस किया था ना, क्लैरवॉयसेंस, क्या बोलते हैं उसको, क्लैरवॉयंस। क्लैरवॉयंस। तो वो सब जो रहते हैं उसको, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन या ये चमत्कार, इन सबको डिसमिस करके हाँ, जो लोग बताते हैं ना फ्यूचर के बारे में आप। या हाँ। हालांकि वो सब करते थे यूजी के साथ, सब मतलब वो सब एक्सपीरियंस थे। और उन्होंने इन बिटवीन द लाइन्स ये भी बताया था यूजी ने कि चंद्रशेखर से पूछो, बुक में लिखा है कि 101 मिरेकल्स दैट यूजी डिड नॉट परफॉर्म, मतलब 101 चमत्कार जो यूजी ने नहीं किया। अच्छा, चंद्रशेखर जी ने बुक लिखी है यूजी पे, तो उसके बारे में बताया। हाँ, उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, एनेक्डोट्स है कि फेसबुक ग्रुप में कई लोगों ने ऐसे चमत्कारी इंसिडेंट्स बताया है। बट गोइंग बैक, कॉमन ये होता है कि ये जो जादूगर जो करता है वो दिखा रहे हैं लोग, राइट। उसमें ये दिखाया हाथ की सफाई जिसको हाथ की बोलते हैं। सफाई, हाँ। और वहाँ पर यूट्यूब में दुनिया भर के और वीडियोस निकले कि उन्होंने कैसे बनाया, कैसे उनका थंब एनालिसिस किया गया कि जो अंगूठे में छुपाया हाँ था। छुपाया हुआ था, देखो हिलता नहीं है कहीं देर तक, उसके बाद वो ऐसे करके निकालते हैं और ये सब। तो हाँ। लगा कि हाँ, ये तो बहुत ये हो गया कि वीडियो में, और वो ये बार बार बता रहे कि ये कुछ नहीं है, मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूँ कि ये कुछ नहीं था, इसलिए दिखा रहा हूँ तुम्हें। और बार बार उसको सेल भी कर रहा है सटल तरीके से, देखो इट ऑल्सो स्मेल्स नाइस। हाँ। हाँ। तुम बेच भी रहे हो, तुम क्यों दिखा ही रहे हो फिर? कुछ हाँ। नहीं करके मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा है वो। हाँ ना। तो मुझे लगा कि तुम्हें दिखाने की क्या जरूरत था। तो उनका चमत्कार शायद चमत्कार नहीं है, और वो हाथ की सफाई है, मतलब जो जादूगर लोग करते हैं। और हम जिस चमत्कार की बात कर रहे हैं वो दूसरी चीज़ है, वो जैसे साधु महात्मा लोग कभी करते थे। और चमत्कार जो है वो शायद इसलिए, डेफिनेशन क्या है चमत्कार का, कि तुम किसको चमत्कार बोल सकते हो? पता नहीं, जो चमक रहा है। चमत्कार वो होता है मेरे हिसाब से जो ऐसे लॉस को डिफाई करता है, जो नेचर में जो लॉ रहता है ना, यही होता है। जैसे कुछ कुछ नहीं से तुम कुछ बना नहीं सकते हो, राइट। अच्छा। कहीं हाँ। हाँ। उद्भव जो बोलते हैं ना, हाँ, जो प्रकट हो गया। प्रकट नहीं कर सकते हो, ये सब लॉस ऑफ नेचर है, नहीं हो सकता है। तो इसीलिए चमत्कार है, हाँ। राइट। और शायद इसलिए है कि कोई इंटरफियर उसमें करना नहीं चाहता, अगर लेकिन क्लियर ऐसे देखा जाए तो सिद्धीज करके कुछ आर्ट सिद्धि भी है कुछ, कि आठ सिद्धि। हम्म, आठ तरीके की आठ सिद्धि तरीके के है। सिद्धि है कुछ, आठ या पता नहीं कितने हैं। कभी इन सब बुक्स में रहता है, लिखा रहता है, ये जो मेडिटेशन इन सब में कि सिद्धि मिल जाता है, और तुम उसको ध्यान मत दो उसके ऊपर, उसको यूज़ मत को, और आगे बढ़ सकते हो, ये सब बताया जाता है, अच्छा। राइट। तो इनका भी प्रोपागेंडा यही था कि तुम देखो, उस मामले में सदगुरु भी थोड़ा ऐसे ही करते हैं कि बहुत जादू चमत्कार के बारे में उनका भी एक रहता है मैसेज, हाँ। क्योंकि पब्लिक हमेशा उसी पे अट्रैक्ट होता है
चमत्कार कुछ होना चाहिए। हाँ, ये तो है। मतलब आप किसी के सामने कोई चमत्कार कर दीजिए, आसानी से आप कुछ भी बेच सकते हैं उनको। हाँ, और उसी फ्लिप साइड में वो भी एक तरीके से ज़रूरी है, राइट। तुम कुछ तो अट्रैक्ट होना चाहिए ना। जैसे मुझे अभी याद आ रहा है, एक अज्जा के आश्रम है ना, एक एक बंदे, उनका नाम भी याद नहीं है मुझे, कोई थे जो बैठे थे साथ में। वो काफ़ी सालों से कुछ साधना कर रहे थे, राइट, मेडिटेशन वगैरह ढूंढ रहे हैं ये सब। और उन्होंने बोला कि मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों को फॉलो किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, मुझे कन्विंस नहीं हुआ मैं कि अज्जा के साथ बहुत सारे मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए कि उनको पता चल गया कि मेरे मन में क्या है, बहुत क्लियर तरीके से पता चल जा रहा था उनको। अच्छा, तो उन्होंने मन की बात जान ली। हाँ, मन की बात उन्होंने जान ली, तो उन्होंने सरेंडर कर लिया। तो हर एक का अपना क्राइटेरिया होता है, अगेन वो। कि चमत्कार क्या है उनके हाँ, लिए। चमत्कार उनके लिए चमत्कार क्या है, जैसे मेरे लिए कुछ था वैसे ओपनली बताना चाहिए। तो मेरा भी यूजी के साथ अट्रैक्ट होने के लिए काफ़ी सारे कोइंसिडेंस और ये सब थे ना, ऑड्स ये था, तो इसीलिए हाँ। मेरे साथ भी कुछ इंसिडेंट्स थे, तो मैं भी इसीलिए थोड़ा सेल इन होना पड़ा, राइट। क्योंकि इंसान का अहंकार इतना रहता है कि वो ऐसे सरेंडर करेगा नहीं, या तो उसको तोड़ना पड़ेगा या तो तुम्हें झुकना पड़ेगा कि कुछ और है, राइट। पहले वो अहंकार थोड़ा कम करने के लिए, किसी को सरेंडर करने के लिए। हाँ, हाँ। या तो तीसरा अभी आया है, फैशन हो गया है फैशन। कि मैं भी हूँ यहाँ। हाँ ना, सब जा रहे हैं तो वो, हाँ। कि मैं इतना करता हूँ, जैसे हमारे यहाँ कोई टीम में बता रहा था कि मैंने कुछ 1600 घंटों का मेडिटेशन किया है इस साल में। अच्छा, तो तो अब लिख क्या रहे हैं। मेडल दिया जाए उन्हें? नहीं, वो तो वही अचीवमेंट वाला हो गया ना। लेकिन चमत्कार के बारे में जो स्टैटिस्टिकल है ना डेफिनेशन, होना नहीं चाहिए वो हो रहा है, तो इसीलिए वो चमत्कार है। हाँ, जो अपने आप नहीं हो सकता है वो कोई करे तो उससे चमत्कार बोला जाता है, हाथ की सफाई नहीं। हम्म, क्योंकि वो वैसे तो क्लेम कर रहा है कि ये कुछ बात नहीं है, इनसे कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी दिखा रहे हैं। लेकिन चमत्कार ये होगा जिसमें तुम्हारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल ये था, मुझे ये हमेशा वो याद आता है, जो डॉक्टर थे ना, वो श्रीधर सिस्ला जी। हाँ, हाँ। ये हुआ था जब बोन कैंसर हुआ था, हम्म। राइट। क्योर नहीं है, ये सब नहीं है, ये उन्होंने फाइनली गिव अप कर दिया। और बस यूजी का नाम लेके उन्होंने सोचा कि अब तो हो गया, अब खाना पीना बंद कर दिया था उन्होंने। अच्छा। हाँ, एंड छोड़ दिया था सब कुछ, एंड वो क्योर हो गए, अच्छा, ठीक हो गए। ठीक हो गए, राइट। तो वो भी तो चमत्कार ही है ना। बिल्कुल, बहुत बड़ा चमत्कार। हाँ, तो अब यूजी से तुम शायद पूछते तो वो शायद बताते कि इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, राइट। जैसे वो है, हमेशा तो मजाक करते थे वो, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरे से ज्यादा मेरे फोटो में है करके मजाक कर रहे थे वो। कि मेरे, हाँ, कि कई लोग बोलते कि तुम्हारा फोटो मैंने गाड़ी में डाला तो मुझे पार्किंग मिल जाता है। अच्छा। यूजी काफी जोक्स करते थे। हाँ, और उसी से याद आया कि कहीं और मैं पढ़ रहा था या कहीं देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि राम नाम में, हाँ, शक्ति शक्ति, कह हाँ, शक्ति वगैरह, और राम नाम वो वर्ड में ही है, अच्छा, शब्दों में। शब्दों में है, और उसमें जैसे वो इमेज में ही है, उसमें नहीं है एक्चुअल इसमें। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे यूजी ने जैसे बोला कि फोटो में है कुछ हाँ। शक्ति और इसमें नहीं है करके। तो अपना अपना बिलीफ है, अपना कैसे में होता है पता नहीं, बट ऐसे बहुत सारे कॉन्वुलेटेड चीज़ें हैं। मिरेकल मतलब जो होना नहीं चाहिए लेकिन हुआ है, हाँ। तो इसीलिए लोग उनको समझते हैं। अब उनसे कई सारे लोगों ने पूछा है, जैसे कुछ हो रहा था और वो बोलते हैं हमारे पास कुछ कंट्रोल नहीं है, बोलते थे कि हमारे कोई चीज़ हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, 99.9% में कोई भी तुम्हारा से नहीं है, किसी का भी। अच्छा, आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है उसमें 99% आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है कोई भी, लगता है तुम्हें कि, लेकिन है नहीं, ऑलरेडी हो चुका है, राइट। वो हमेशा बोलते थे, लेकिन मैं डिफीटिस्ट नहीं हूँ, बोलते थे वो। अच्छा। मतलब सटल तरीके से ने इंडिकेट किया था उन्होंने कि इनका हाथ था कई चीज़ों में। अच्छा। वही यूजी को रीड करना मुश्किल था कि वो क्या बोलते थे। जैसे तुम्हारे इसमें किसी ने कमेंट किया था ना कुछ। हाँ, मेरे एक पॉडकास्ट में किसी ने कमेंट किया था कि किसी आदमी ने इंटरव्यू के दौरान यूजी को बोला कि वो एलियन से बात कर सकता है, तो उन्होंने वीडियो बंद करवा दिया था। हाँ, ये सब वो चाहते नहीं थे। मैंने कई ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, वो क्लासिक रिलीजन, जैसे वो अगर वेदांता के बारे में कुछ बात करने लगते हैं, वो बोलते थे काट दो ये सब, क्योंकि वो उसको एनफोर्स नहीं करना चाह रहे थे।
नो। और दूसरी चीज ये भी है, मुझे ऐसा लगता था, मतलब ये मैं ऐसा बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने खुलेआम अगर बोलना शुरू कर दिया कि हाँ चमत्कार कर सकता हूँ या ये सब, तो ये भीड़ मच जाती है ना, क्योंकि दुनिया में इतनी मारा मारी, इतनी दुख है कि लोग फिर वहीं टूट पड़ते। तो हाँ, वैसे सब लोग आते हैं फायदे के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं। उसी से याद आया, दो चीज़ याद आया है कि एक तो अज्जा के पास ऐसे लोग आते थे कि चमत्कार के पीछे ना, जैसे बहुत कॉमन था, वो गांव के साइड रहते थे ना, तो हाँ। वहाँ बहुत सारे केसेस ऐसे आते थे कि भूत प्रेत के पीछे आते थे अच्छा। कि हाँ मेरे ये एक्सॉर्सिस्ट वाला जो हाँ है। हाँ। तो वो अज्जा मजाक हमेशा करते थे कि ऐसे कि मेरे पास क्यों आए हो, मंत्रों आदि बोलते हैं ना, तांत्रिक तांत्रिक के पास जाओ, मेरे पास मत आओ इन सब के लिए अच्छा। करके। मत अब मजाक के लिए बोलते थे, बट वैसे ही जैसे तुमने बोला, पब्लिक को फायदा जो मटेरियल दिखता है तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। हालांकि जो लोग जाते हैं जो वो भी मटेरियल चीज़ों के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा ग्रीडी लोग हैं जो जा रहे हैं, जिनको इससे थोड़ा हाँ बहुत चमत्कार से नहीं चलता। हाँ, जो चमत्कार वगैरह के पीछे जाते हैं वो उनके अंदर बहुत ज्यादा, मतलब उनको, अब तुम ग्रीडी नहीं बोल सकते, ग्रीडी मतलब कि ग्रीडी को हिंदी में क्या बोलते हैं, लालची। आई थिंक लालच के पीछे नहीं होता है, वही शायद अपने दुख खत्म करने के लिए होता है ना हाँ ज्यादातर लोगों का। वैसे अब हाँ। कोई वहां लॉटरी के लिए तो नहीं जा रहा ना कि मेरी लॉटरी लग जाए, किसी दुख की वजह से ही जाते हैं मेरा ख्याल। हाँ, दुख की वजह से ज़्यादातर लोग जाते हैं। और अज्जा के पास कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे आते थे, मुझे याद है, जो जिनके मिडिल एज लोग थे, उनके अकेला बच्चा मर गया, ओहो। वैसे लोग आके बैठे रहते थे। अलग अलग लोगों का अलग अलग रेस्पॉन्स होता था उनका, वो अलग बात है कि वो इंसिडेंट्स थे, बट जैसे तुमने बोला दुख सह नहीं सकते तो जाके फाइनली यहाँ इनके पास आए हैं। हाँ, जब जब किसी को ऐसा दुख मिलता है, अब किसी भी वजह से ठीक नहीं हो सकता है, जिसको कह सकते हैं कि चमत्कार की जरूरत है, वैसे लोग जाते हैं। वो जो बॉलीवुड वाला याद आ गया, सॉरी टू से, जो कौन सा? अब उनको दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। वो डायलॉग याद आ गया तुम्हें? नहीं, लेकिन वो सच है ना, वैसा ही हाँ होता है कि अब किसी भी चीज से ठीक नहीं हो सकता तो फिर वो चमत्कार ही ढूंढ रहे हैं। हाँ, जो इसीलिए तो वो जो कन्वर्शन वाले चलते हैं, जो पूरा कैंपेन चलता है ना। हाँ, ये जो क्रिश्चियन बनाने में लगे हुए हैं ना लोग, हाँ वो इसी के पीछे करते हैं, वो कुछ तो वो करके वो चमत्कार दिखाएंगे। चमत्कार दिखाएंगे, फिर लोग इजीली मान सकते हैं कि वो एक बहुत बड़ा कमेडियन नहीं है वो, जो 90s में काफी सारी, क्या नाम है उसका, मूवीज में आता था, वो जॉनी लीवर। हिंदू, जॉनी लिवर। हाँ, वो हिंदू हुआ करता था, आई थिंक उसका बेटा शायद बीमार हो गया था, कुछ क्रिश्चियन लोगों ने उसको हेल्प किया, प्रेयर वगैरह मतलब पूजा किया उनके लिए, तो वो ठीक हो गया उनका हॉस्पिटल बेटा। भी रेकमेंड किया। हाँ, और हॉस्पिटल यहाँ भी पर बताया, हाँ काफी, तो वो ठीक हो गया, तो फिर वो क्रिश्चियन बन गया। हाँ, अपना अपना है तो भाई, अब ठीक है तुम्हें ना, क्या चमत्कार फायदा। हुआ उनके साथ, उनको उसको जो ठीक लगा उसने किया। वो ऐसे है कि तुम किस कंपनी में काम करना चाहते हो, वैसा चॉइस है वो। हाँ वही उसमें है कोई सच कि में, हाँ हाँ, रिलीजन तो वही है कि वही अब है, आप ये कंपनी छोड़ के उस उस कंपनी में कंपनी चले में गए। चले गए, वहाँ ज़्यादा आपको पगार मिल रही, यहाँ ज़्यादा तुम्हें कुछ दर्शन दे रहे या कुछ वो कर रहे, तुम जाओ वहाँ पर, कोई और गुरु मिल रहा है, कोई वो दर्शन दे रहे है, वो फिर जाओ। तो हाँ सबसे लालची वाला, मैं लालची मतलब बुरे तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, इस तरीके हाँ, से मैं बोल रहा समझ हूँ, गई। लालच हाँ इतना है कि मुझे वो चाहिए जो तुम्हारे पास है टाइप। राइट, हाँ। तो यूजी को अच्छे से पता है, वो बता देते ना महेश भट्ट वगैरह का, तुम्हें तो कोई चांस नहीं है ये मिलने का। तो करके तो वो लालच है कि मुझे वो चाहिए जो तुम्हारे पास है, जो लग रहा है कि तुम यहाँ पर हो भी इस दुनिया में, दुनिया में, लेकिन नहीं भी। लेकिन दुनियादारी में नहीं फंसे हुए हाँ, हो। नहीं फंसे हो, कैसे ये तुम कैसे कर पा रहे हो, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वही, आई थिंक सभी इंसानों का यही है सबसे बड़ा रोना, कि वो दुनिया में रह के दुनियादारी में कैसे ना फंसे। हाँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है ना, रायता भी तो फैला रखा है ना हमने। अब इमिटेट करने जाओ, जैसे यूजी जैसे ही बिल्कुल करने जाओ तुम अपना, ठीक है, तुम अपना सब छोड़ दो, उनका जैसे ये सिमुलेट कर सकते हैं ना, उन्हीं की तरह। वो जो यूट्यूब चैनल चला रहा था एक लड़का, जो सब छोड़ दिया था उसने, अपने सौरभ। परिवार, हाँ अपना परिवार छोड़ दिया था, जो यूजी का पूरा उसको हिट कर लिया था कि ये सब कुछ, एंड वैसे ही वो भी रह रहा था, कहीं एक जगह में नहीं रह रहा था, मैं भी वैसा ही बोल रहा था। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो यूजी का था, वो यूजी का तरीका था ऐसे होने का, लेकिन वैसे ही करने से हमें कैसे पता कि यूजी के अंदर क्या चल रहा था। वो भी सही है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद सड़क का भिखारी ज्यादा क्लोज है। हाँ, क्या पता, वैसे हाँ, वैसे देखा जाए तो भिखारी देन एनलाइटनमेंट होना चाहिए ना उसके अंदर, कोई उसके पास क्योंकि कोई कुछ है नहीं ना,
देखो पारिवारिक सामाजिक ये सब बंधन जो होते हैं उसकी वजह से ही प्रॉब्लम्स हैं, उसी उसी वजह से हमें चमत्कार चाहिए, वरना तो दुनिया ही चमत्कार है। वही हम अब हमने क्या करना शुरू कर दिया कि तुमने अभी देखा कि यूजी ऐसे रह रहे हैं, तो यही है, देखो वही ट्रैप में फंस गया है कि अब यूजी कैसे रहे, लाइफस्टाइल देखना तुमने बॉक्स करना शुरू कर दिया कि इसके वजह से एंड गोल क्या है। एंड गोल यूजी साफ दिखा रहे हैं, तुम्हें चाहिए हमेशा सुखी रहना चाहते हो, एक पैसे का दुख नहीं चाहिए तुम्हें, ना ही कुछ नेगेटिव चाहिए। लेकिन यूजी ने कभी ऐसा बोला ही नहीं है कि मैं हमेशा खुश हूँ। हाँ ऐसा कभी उन्होंने बोला नहीं कि मैं इतना आनंद आ रहा है। जैसे मैंने एक और वीडियो देखा कि कोई औरत बात बोलता रही है कि मैं सुदर्शन क्रिया करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, और बैठे बैठे गाड़ी में हंस रही थी मैं एक दिन, तो परिवार वाले देख के बोल रहे कि अरे ये कितनी खुश है करके। तो ये सब क्या है, इंड्यूस्ड नहीं है तो क्या है, ये पागलपन नहीं है तो क्या? पागलपन ही है और क्या। अब अपना आप अपना बैठे तरीका है। बिठाया ही कर रहे हैं तो वही सॉरी टू से। तो वैसे तो नहीं था ना। यूजी ने ये भी बोला था कि उनको सभी हो रहा था, से उनको ख्याल आ रहे थे जो अपने बीवी के साथ जो थे उनका वो याद आता है रैंडमली। अच्छा ये सब था, उन्होंने ये सब कभी डिनाई नहीं किया था कि उनके साथ कुछ आते नहीं है कुछ भी ख्याल। ख्याल, हाँ लेकिन एक्शंस डिफरेंट था। अब उनको बॉक्स करके तुम नहीं कर सकते हो ना, इसीलिए वो यूजी है, क्योंकि ऐसे तुम एक जगह उनको रख के बोल नहीं सकते हो इतना ही है। हाँ उनका एक चेहरा तुम्हें दिख रहा है, बस एक टाइम में एक एंगल दिख रहा है, और उसको तुम लाइफस्टाइल को दे रहे हो, तो वो तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल गलत अप्रोच है। वैसे बहुत सारे लोग बर्बाद हुए हैं। हाँ बहुत सारे लोग हुए हैं जो उनको लग रहा है कि मेरे साथ भी हो गया और घर छोड़ के चले गए, और मोस्ट ऑफ 90% ऑफ द टाइम वो कई डॉक्यूमेंटेड है, 90% ऑफ द टाइम या तो वो सुसाइड करते हुए मारे गए ओहो या कई सड़क पे ऐसे ही मर गए। अरे अरे हाँ नहीं तो ये सब प्लीज कोई ना करे। ये ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा घर वगैरह छोड़ देने से और परिवार छोड़ देने परिवार से। वगैरह छोड़ देने से मतलब छोड़ना एक ठीक है, एक लाइफस्टाइल है वो, बस लाइफस्टाइल चेंज होगा और कुछ नहीं होगा रहना। और मतलब इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। जैसे तुम यूजी जो बने थे या ना बने थे, आई डोंट नो, पहले तो पता नहीं है, राइट, हमें तो पता ही नहीं है। जैसे यूजी छोड़ो, कोई सामने वाला जो है वो कैसे सोचता है क्या करता है वो भी नहीं पता चलता। सब इमेज हम बनाते हैं, राइट, मैं बनाता हूँ इमेज बैठ के। बिल्कुल। अब तुम क्या सोच रहे हो मुझे पता नहीं है। हाँ किसी को नहीं पता है, बट सोच चला गया, देखो उस मोमेंट में क्या सोच रहे हो वो पता चलना मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा सामने वाला क्या सोच रहा है, क्योंकि ये एनेक्डोटल एविडेंस बहुत सारे हैं ऐसे। वैसे एक और आजकल यंग एक ये चलता है यूट्यूब में, कर्नाटका में एक है विनय गुरुजी करके या विजय गुरु, याद नहीं है वो ना, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं लोग, बहुत उसमें भी चमत्कार ये है कि इनको कैसे पता था, मैं ये पूछने वाला हूँ, इनके कैसे पता था कि मैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ें इंसिडेंट हुए हैं कि उन मन की बात जानने वाली। हाँ हाँ तो आई थिंक मन के बात जानने वाला तो उतना मुश्किल नहीं है। हाँ मतलब एक समय पे किसके मन में क्या चल रहा है ये जानना मुश्किल नहीं है, ये मेरे हस्बैंड कह रहे हैं। आप हमेशा नहीं समझ सकते हैं कि हमेशा एक आदमी क्या सोच रहा है, अब नेक्स्ट वो आप नहीं, हाँ, या अगला कदम उसका क्या होगा, ये सब हमेशा बता पाना मुश्किल है। हाँ हमेशा कंटिन्यूअसली, क्योंकि खुद किसी को नहीं पता है वो। तो फिर आज की इस पॉडकास्ट का क्या कंक्लूजन है? कंक्लूजन कब कहाँ का क्या रहता है, कोई माफ कीजिएगा, मैं तो हमेशा कुछ गलत ही पूछ बैठती हूँ। नहीं पूछ रहे। कंक्लूजन हमेशा कुछ नहीं रहता है। जैसे यूजी को कुछ लोगों ने पूछा था कि तुम कर क्या रहे हो, तुम लोग ऐसे, तुम एनलाइटन नहीं हो तो तुम ये सब बात क्यों कर रहे हो। तो बोला था हम बुढ़े हैं भाई, हमारे पास टाइम है, खाली बैठे हैं बात कर रहे हैं। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि हम भी बूढ़े हो गए हैं? अब ये डेफिनेशन की बात है। चलिए छोड़िए, हम चमत्कार के बारे में बात कर रहे हैं, एज के बारे में नहीं। चमत्कार में एक और मैं भूल गया जो बताना, लोगों के बारे में तुमने बोला था ना, अभी याद आया जो तुमने बोला बहुत लोग। वैसे यूजी के पास हर एक वीआईपी गया हुआ है। अच्छा अच्छा हाँ क्योंकि उनको पहले पता, सेलिब्रिटी और वीआईपी लोग, उनको पहले पता चल जाता है कोई सिद्धि पुरुष है तो पहले पता चल जाता है कि यहाँ से कुछ मिलने वाला है। हाँ सेलिब्रिटी सबसे ज्यादा लालची घूम रहे हैं फिर। हाँ उनको तुरंत एक्सेस भी मिल जाता है और तुरंत चले भी जा रहे थे, वीआईपी पास लेके पहुंच जाते हैं। लेकिन ये अच्छा लग रहा था यूजी का, वो कोई आश्रम नहीं था उनका, फ्रेंड्स के यहाँ जाके रुकते थे, राइट। हाँ ये अच्छा था क्योंकि उन्होंने कुछ कल्ट नहीं बनाया था। हाँ अब उनका वो तरीका था, लेकिन सिमुलेट करने जाओ जैसे ना, कोई वही कर सकता है कि मैं भी अकेला ऐसे घूमूंगा, मैं भी एक बैग में रहूंगा, मैं भी ऐसे ही खाना ये करूंगा,
हाँ और फ्रेंड्स के साथ रहूंगा, मैं भी ऐसे बात करूँ, ये सब करना मुश्किल नहीं है, राइट? ये तुम भी कोई भी कर सकता है। हाँ, यूजी की नकल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो तुम्हारे लिए ठीक है क्या, वो जाने, मुझे क्या पता। ये भी सही है। मैं नहीं कर सकती हूँ, सॉरी टू से। मुझे घर में रहना पसंद है, मैं बाहर नहीं रह सकती। मुझे घास वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे चमत्कार बहुत पसंद है, लेकिन मेरे साथ हो नहीं रहा है चमत्कार। अच्छा, उसी से याद आया, एक और जो थे वो उपन्यास वगैरह, वो जो दाढ़ी वाले जो गाना में बताते हैं ना, वो पावगढ़ प्रकाश राव, अच्छा। जो उनके पास बहुत सारा नॉलेज है, जो पढ़ पढ़ के उनके पास उनको सब पता है, वो हाँ, theory तुम बीच में उनका बड़ा वीडियो देखने लगे थे, हाँ, अभी बंद कर दिया तुमने। अभी वही बंद कर दिया मैंने, पता नहीं क्या हुआ, बट उनका काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता था। उन्होंने उनको दूरदर्शन में एक वीकली एक क्वेश्चन आता, उसी से फेमस हुए थे, वो लेक्चरर थे, वो हाँ। स्ट्रेंज हिस्ट्री है, हम्म। बहुत उनका इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उनका बचपन में बहुत, आई थिंक उनके, वो कहीं गांव में, बैंगलोर से दूर कहीं गांव में रहते थे, और उनके पापा के ये जब कॉलेज में थे तब उनकी डेथ हो जाती है, उनके पापा की हो गई हो थी गई तो थी। हाँ तो कहानी नहीं है। हाँ तो हो गई थी तो वो फिर, लेकिन उनका जनेऊ वाला सेरेमनी नहीं हुआ था, अच्छा। तो शास्त्र के हिसाब से वो श्राद्ध नहीं कर सकते, वो एंड रिचुअल्स क्या बोलते हैं, श्राद्ध, श्राद्ध ही बोलते हैं। श्राद्ध, लेकिन वो श्राद्ध नहीं होता है ना फर्स्ट इसमें, जो 14 डेज में जो रहता है, अच्छा। वो नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने पता किया और अप्रूवल लिया कहीं से, मठ से, और ये सब किया, तो एकदम विद्वान है वो बेसिकली, राइट, सेल्फ लर्न्ड विद्वान है। तो वो उनको सत्य दर्शन से वो फेमस हुए थे, पहले लेक्चरर थे, फिर टीवी में आते थे, उनको क्वेश्चन भेजते थे लोग, पब्लिक, कि गुरुजी कैसे किया जाए, सवाल ये पूछते सवाल पूछते थे कि क्या धर्म संकट हो या ये सब हो, तो उसमें वो पूछते थे। मुझे याद है ये बहुत अच्छे से, ये वाला क्वेश्चन किसी ने पूछा था, यही चमत्कार, जो वैसे तो लिखा गया सब जगह, मैंने तो कुछ देखा नहीं, जैसे तुमने देखा ही नहीं। तो उन्होंने ये समझाया था, मुझे अच्छा लगा ये, कि उन्होंने बोला कि चमत्कार तो हर समय हो रहा है, अगर तुम देखा जाए वैसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ गलत जा सकते हैं। हाँ। तुम जा सकते हो एक दिन, प्रोबेबिलिटी की बात है, उन्होंने सिंपल सी बात ये बताई कि प्रोबेबिलिटी ये है कि बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये बोलता है कि नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ बुरा। प्रोबेबिलिटी नहीं बोलूंगा, चांस है, राइट, कि एक चांस है कि कोई जा रहा है, कोई गिर सकता है, कोई एग्जाम के दिन बीमार हो सकता है, हाँ। राइट, कुछ उस गाड़ियाँ इतने चलते हैं, कुछ हो सकता है किसी के साथ, फिर भी बहुत लाख लोगों के दुनिया में कुछ होता नहीं है, हाँ, ज्यादातर लोगों के साथ नहीं होता है। बहुत ड्रास्टिकली बुरा नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द लोग जी रहे हैं, राइट, कैसे भी चल रहा है, ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है, वो बोल। लेकिन ये वाला चमत्कार किसी को चाहिए नहीं ना, अभी तो मैंने बताया, सबको वही चाहिए ना, कि और अगर कोई कोई बीमार, जैसे यूजी कहते थे कि किसी को दुख चाहिए ही नहीं। हाँ, 1 मिनट का भी दुख नहीं चाहिए। हाँ। अब सवाल ये उठता है कि सुख और दुख जो तुम बता रहे हो, वो कहाँ से आ रहा है, उसको भी तो इंटरप्रेट किया है ना। भाई साहब, मुझे अच्छे से मालूम है, अगर मुझे दुख मिल रहा है तो ओके। सबको मालूम है, मैं बता रहा हूँ कि अब बड़े हो गए तो हम इस समाज में रह रहे हैं, तो ऐसे क्लियरली बता दिया गया है कि ये सुख है, ये दुख है, ये। अब ये कि ट्विस्टेड चीजें हैं, जैसे किसी को पिटाई करने में ये अच्छा सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, या चोट लेने में, दर्द लेने में अच्छा लग रहा है, या किसी का मर्डर करने में किसी को सुख मिल रहा है। हाँ, अब लेकिन एक और भी है ना, जो पेन लेने में एंजॉय करते हैं लोग, जो BDSM वाले। हाँ, तो ये सब, ये तो बहुत ट्विस्टेड हो चुका है, प्लेजर मोमेंट बहुत तरीके से कॉम्बिनेशन एंडलेस है, तो सुख और दुख तो हम ही बाद में बनाते हैं ना। हाँ, ये भी सही है, तो पता नहीं। लेकिन वो कितना देर रहता है, वो उस पे शायद डिफरेंस। अच्छा, वो सुख की जो Moment, जो pleasure फीलिंग moment, है, वो कितनी देर तक रहती है। हाँ। क्योंकि शायद ज्यादातर लोग अटक जाते हैं उसी में, जैसे सुख तुम्हें मिला है तो भी चुप नहीं रह सकते ना, सबको बताना पड़ता है जा जाके। हाँ, और वही वाला सुख जब दोबारा मिलता है तो और ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि अब उतना तो पहले मिल चुका है, तो अब उससे दोबारा सुख नहीं मिलेगा। अब उतना ही सुख अगर दोबारा मिला तो और सबके पास है नॉर्मल, तो वो नहीं है, वो नहीं चाहिए। हाँ, उसका कोई value नहीं है। हाँ, अगर वही चीज सबके पास है तो उससे भी हमें सुख नहीं मिलेगा। और ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मेरे को है दुख, सिर्फ मेरे को है तो नहीं, सबको है तो फिर भी ठीक है। हाँ, सभी अंधे हैं तो मैं भी अंधा हूँ, तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, सब नॉर्मल, एक तरफ चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए, और दूसरे तरफ सबकी तरह भी रहना चाहिए। इसीलिए तो चमत्कार चाहिए। तो अब कोई चमत्कारी बाबा रह गया है दुनिया में कि नहीं? चमत्कारी बाबा मतलब जो ये विभूति और रुद्राक्ष लाने वाले नहीं।
नहीं, मैं हाथ की सफाई वाले बाबाओं बाबा की नहीं। बात नहीं कर रही हूँ। वो पता नहीं, जैसे बाबा जी के पीछे बहुत सारे लोग, ये है ना, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी करके एक बुक है। अच्छा। फिर उसको पढ़ोगे तो बहुत बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। हम्म। वो एकदम दूसरे वर्ल्ड में जा रहे हो जैसे लगता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें ना परमहंसा योगानंदा है शायद उनका नाम, अच्छा। क्या हूँ मैं, वो क्रिया योगा, वो बाबा जी लीनिएज है ना। बाबा हाँ। जी को किसी ने देखा नहीं है, हाँ। महाअवतार बाबा जी ये करके बोलते हैं ना, वो जो हिमालय में अपेरेंटली है और उनका कुछ इमेज ऐसा है, हाँ। किसी ने देखा नहीं है, और उनके पीछे और वो दिखते हैं करके ये सब है क्रिया योगा जो करते हैं उन लोगों को। अच्छा। तो उनके उनके प्रकट होते। हाँ, प्रकट होते हैं, ये सब है। हाँ। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने कभी वो परसू नहीं किया, ना ही मुझे कुछ ये था, बट काफी हाँ, फैसिनेटिंग क्योंकि था। उसमें खाना नहीं मिल रहा ना। और खाने से याद आया, वहाँ हमेशा यूजी का जो गैदरिंग होता था, हाँ। वहाँ खाना देते थे वो लोग, कुछ वैसे मतलब स्नैक्स वगैरह देते थे वो हाँ, कुछ। मैंने देखा था कि लोग वीडियोस में अक्सर मैंने देखा है कि वहाँ कुछ पानी, चाय, कॉफी, हाँ, ये ये सब सब मिलता कुछ था, आता रहता था। मिलता था। कौन बेचारा उसमें परेशान होकर कर रहा था हाँ, ये सब और भाई। अज्जा का आश्रम में भी खाना बहुत अच्छा था। हाँ, तुम्हें खाने के बारे में ज्यादा पता रहता है, मैंने देखा है। हाँ, वो चमत्कार है शायद तुम्हारे वो भी तो लिए। है, चमत्कारी है वो भी। तो तुम्हारे लिए शायद उतना ही चमत्कार बहुत है। और क्या। देखिए कितना कम इनको, कम चीजों में चमत्कार मिल रहा है। आपको भी ऐसा ही लगना चाहिए कम शायद। ज्यादा कुछ नहीं है भाई, अपना अपना और माफ हिसाब से। कीजिएगा, फिर से कुछ गलत बोल बैठी मैं। गलत गलत सही की बात ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं कि कम है ये। अज्जा ने कुछ एग्जाम्पल बहुत पहले दिया था, तब मुझे समझ में नहीं आया था क्या था वो। हम्म। वो बता रहे थे कि उनका बहुत सिंपल तरीके से वो बोलते थे। हम्म। जैसे वो बोल रहे थे, किसी को स्वीट चीज़ें पसंद है, किसी को सेवरी चीज़ें पसंद है। किसी को मीठा पसंद है, किसी को किसको, हाँ, नमक वाला पसंद पसंद है करके। तो मुझे लग रहा था ये क्या है, इसका मतलब क्या है, है। क्यों ये कहाँ फिट हो रहा है। हाँ। अपना अपना चॉइस है बस। अच्छा, मतलब अलग अलग तरीके के लोग हैं, वो ये बताना चाह रहे थे। हम्म। शायद। अच्छा, अभी तक तुम्हें पता नहीं है। हाँ, अभी तक मतलब जो इमेज हम बनाते रहते हैं ना, इंटरप्रिटेशन टाइम पास के लिए कर रहे हैं, और क्या। हाँ, तो बस यही है कि देखिए दुनिया में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज चमत्कार है। हाँ, लेकिन अगर आपने उसे समझा दिया तो फिर वो चमत्कार नहीं रह जाती है। हाँ, अगर आपने समझा दिया कि वो कैसे हुआ तो फिर वो चमत्कार थोड़ी है। गॉड्स मस्ट बी क्रेजी वाले मूवी में याद है, वो अच्छा। जो ऊपर जो फ्लाइट जाता है। हाँ हाँ, एक पिक्चर है गॉड्स मस्ट बी क्रेजी, वो कोई भी देख सकता है क्योंकि उसमें बातें नहीं है, उस बात बहुत नहीं अच्छी कर रहे मूवी, हैं। हाँ, बहुत अच्छी मूवी है, तो वो अगर आप लोगों को मिल सके तो आप प्लीज उससे जरूर यूट्यूब में। देखिए। यूट्यूब में है एक्चुअली, फ्री में। तो उसमें ऊपर वो फ्लाइट जब कभी भी जाते हैं, ये कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका में कोई ट्राइब के ऊपर बनाया गया था। हाँ। उन लोगों को कुछ नहीं पता था अपेरेंटली, वो स्टोरी ऐसा है कि वो उन लोगों को कुछ नहीं पता है ये मॉडर्न जिंदगी के बारे में ये सब। तो वो ऊपर जब प्लेन जा रहे हैं तो उनको चमत्कार लग रहा है वो सब। हाँ, उनको लग रहा है भगवान हाँ, गुस्सा कर रहे हैं। गुस्सा कर रहे हैं, या भगवान ने कुछ गैस छोड़ा, अच्छा। ऐसा है उसमें जोक है। तो एक बार कोका कोला का बोतल कैसे फेंक देता कोई ऊपर, और इनके यहाँ गिर जाता है वो। हाँ। और उन्होंने शुरू किया, वो बोतल उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, और इसका इतना सारा यूज उन्होंने निकाल दिया। हाँ, उस बोतल से पता नहीं वो ट्राइब क्या क्या करने लगे, और उस बोतल के पीछे फिर एंड में झगड़ा होने झगड़ा लगा, हो गया और मार वार मारपीट। दिया एक दूसरे को। हाँ, तब ये लौटाने गए थे ये, फिर इन्होंने सोचा ये बहुत ईविल चीज है, ये खराब है, इसको मैं भगवान को वापस दूंगा। नहीं, भगवान को वापस दूंगा नहीं था वो, कि अर्थ जो रहता है, अच्छा, पृथ्वी दुनिया यहाँ एंड खत्म हो रही है। खत्म हो रहा है, चलता ही जाऊंगा जब तक मिलेगा नहीं, तो जब खत्म होगा तो वहां फेंक दूंगा। अच्छा। वो था स्टोरी में, वो था। तो वो ढूंढते हुए जा रहे हैं हाँ, सब वो जगह। बेचारे कितना दिन तक चलते रहते हैं और फिर फेंक भी देते हैं। फेंक देते हैं कहीं, तो क्लिफ में जाके फेंक हाँ। के उनको लगता है फेंक दिया, हाँ, सब कहीं खत्म। पहाड़ के पास पहुंचते हैं और उन्हें लगता है हाँ यहीं नीचे दुनिया खत्म हो रही है, फिर वो उसे वहां से फेंक देता है उस बॉटल को। हाँ, बहुत अच्छी मूवी थी, बट वही है, मैं जब इंडिया में था तो मैं इन सब में जाता था, मैं शायद 20s में था तब, 20-25 साल का था। प्रवचन में जाता था, ठीक है, वो जो मंदिर में जो फ्री के रहते अरे थे। तुम्हारा तो पहले से ही दिमाग खराब है। हाँ, पहले से खराब है। तो मैं और मेरा फ्रेंड भी थे, एक दो जाते थे, हम लोग ही थे जो 20-25 के थे, बाकी सब बुजुर्ग लोग थे। अच्छा। राइट, तो उसमें काफी अच्छा लगता था वो बैठने में, वो माहौल जो बनाते थे ना। क्या बात कर रहे हो? चिन्मय मिशन वालों का ज्यादातर रहता था,
राइट, फ्री में रहता था, एंड में डोनेशन मांगते थे, वो अलग बात है। ओह, वो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद आता है मुझे कि ये सब जो थियरी जैसे गॉड्स मस्ट बी क्रोजिंग में दिखा है ना, ऐसा है कि कितना सच दिखाया जा रहा है कि क्यों ये सब हो रहा है, हाँ फिर भी कंट्रोल में कुछ नहीं है, कुछ भी तुम चेंज नहीं कर पाओगे। वो उन्होंने बताया था, ब्रह्मानंद जी ने बताया था कि ठीक है, आप ये सब सुन रहे हैं और तुरंत वहां पर से गए, क्योंकि चप्पल बाहर छोड़ के जाते हैं ना, हाँ तो वहां जाके चप्पल पहन ही रहे हो तभी सब कुछ खत्म हो गया तो तुरंत आ गया अपने नेचुरल स्टेट। हम लोगों का नेचुरल स्टेट कुछ और है। हाँ यूजी का हर एक लोगों का नेचुरल स्टेट जो रहता है ना, हम ट्यून्ड है, उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून्ड हो चुके हैं। बिल्कुल। अब ये पॉडकास्ट खत्म करते ही मैं चिल्लाऊंगी सबके ऊपर, हाँ, गंदगी मचाने की वजह से, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी आज चमत्कार का क्या है भाई, वही बार बार मैं पॉडकास्ट खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हें फिर से कुछ याद आता है, उसी से याद है, उसी से याद है करके तुम कोई नई कहानी बताने लगते हो अब दूसरे पॉडकास्ट में बताना। तो आज हम ये पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं इस पे कि हर इंसान के लिए चमत्कार कुछ और है, और चमत्कार हम समझा नहीं सकते हैं क्योंकि वरना फिर वो चमत्कार नहीं है। चलिए फिर अब किसी और टॉपिक पे अगली बार बात करेंगे। नमस्कार।